यहाँ के जो आयोजन का सीमित होकर 2 दिवसीय हो गया, क्योंकि ये यज्ञ ज्यादातर पूरे समय देना पड़ता है जो यज्ञ के लिए। अब लिखा रहता है कौन कितना बैठ सकता है, तो वो 2 दिवसीय हो गया है, जिसमें अपन प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को भगवान का अभिषेक करा के शाम को छप्पन भोग और महाआरती होती है, और 20 अप्रैल को अपना भगवान का विवाह साउथ इंडियन पद्धति से, अपने जो पुराने संस्कार है वो पद्धति से उनका विवाह होता है, और उसके उपरांत फिर प्रसादी होती है। लगभग प्रतिवर्ष प्रसादी ग्रहण करने के लिए 2-2.5 हजार भक्तगण उपस्थित होते हैं उसमें। जो स्टेशन 12 में बालाजी मंदिर तो की जो स्थापना है 2000 में कराई गई थी, जिसकी मूर्ति अपना चेन्नई से लाई गई है, और पूरे साउथ इंडियन पद्धति से उनका 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर विष्णु जी का महायज्ञ करके मूर्ति की स्थापना कराई गई। मूर्ति स्थापना के उपरांत तकरीबन बालाजी भगवान के प्राण प्रतिष्ठा से लेके आप बोल सकते हैं किशोर अवस्था तक 13 साल तक मंदिर प्रांगण में प्रतिवर्ष 7 दिवसीय सारे देवी देवताओं का महायज्ञ कराया गया है। और इस बीच में 2 बार भागवत कथा भी कराई गई है, जिसमें अपने श्री कौशिकी महाराज द्वारा एक बार कथा हुई है, और एक बार कथा रघुनाथ महाराज जी के द्वारा कराई गई है। और इस बीच में है तो ताकि सारे भक्तजनों तक ये पहुंच सके कि बालाजी भगवान का दर्शन के लिए आपको स्टेशन 12 में ही आ सकते हैं। उस उपलक्ष्य मतलब रजत जयंती के उपलक्ष्य में अपन ये कार्यक्रम को भव्य रूप से करा रहे हैं। इसके लिए 19 तारीख को सुबह भगवान का अभिषेक है 108 कलश से विभिन्न सामग्रियों से, कपूर, चंदन, घी, शक्कर, शहद, और तिरुपति में 5-6 विभिन्न सामग्रियां मिला के उसका अभिषेक होता है जो भगवान का। उस पद्धति से अभिषेक है। अभिषेक के उपरांत फिर शाम को 5 बजे अपना गायत्री मंदिर चौक से भारत माता चौक होते हुए सिनेमा लाइन, महाकाल चौक होकर महावीर चौक तक शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा के उपरांत से शाम को महाआरती और छप्पन भोग की प्रसादी है। उसके बाद फिर 20 तारीख को अपना सुबह भगवान का विवाह उपरांत से प्रसादी। तो इस वर्ष लगभग अपन ने समिति द्वारा और मंदिर में से जुड़े सब भक्तजनों द्वारा लगभग 5,000 लोगों के प्रसादी ग्रहण की व्यवस्था की गई है मंदिर में। तो ये तो किया गया है, जानकारी तो आपको सारे मिलके इसमें सदस्य बने, सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष का चयन किया गया, और आगे जितने भी मंदिर के कार्यक्रम है एवं मंदिर का जीर्णोद्धार है, मंदिर का डेवलपमेंट है, उसको लेके आगे की प्लानिंग है, जिसमें मंदिर के विस्तार के लिए बाउंड्री वॉल और अन्य सब काम कराएंगे। तो उसके लिए समिति का गठन किया गया ताकि अब आगे मंदिर का जो संचालन है सुचारू रूप से हो सके और इसको और अच्छा विस्तृत रूप से डेवलप किया जा सके। पहले की एक पारिवारिक ट्रस्ट उसको चला रहा है। बाकी एक समिति बनाने से, लोगों को जोड़ने से उसमें एक लोगों का जुड़ाव बढ़ गया है, प्लस कोई भी कार्य करने के लिए सहभागिता सबकी उसमें हो गई है। पहले एक परिवार विशेष पे ही पूरा कार्य करने का वो रहता था और आदमी जुड़ना कम चाहते थे। अब एक ट्रस्ट बनने से उसके बाद लोगों का जुड़ाव ज़्यादा हो गया है, इसलिए इस वर्ष थोड़ा सा उसको भव्यता भी प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। परिवार तो मुदलियार परिवार पूरा जुड़ा हुआ ही है। नहीं, परिवार साइड कैसे होगा? ये बैठे ही हैं जो पहले जिन्होंने स्थापना की है। जी 25 वर्षों में समाज के क्षेत्र में इसके अलावा पूजा अर्चना अनुष्ठान के अलावा और कौन से ऐसे काम किए जो ऐसा लगता है कि उल्लेखनीय है, जिनको बताया जाना चाहिए? ऐसा विशेष तो ईमानदारी की बात है कि नहीं है। बाकी 2 साल से, जब से 23 तारीख से 2023 से बने हैं ट्रस्ट, उसके बाद जरूर प्रयास है कि कुछ सामाजिक चीज़ों में भी जुड़ाव हो,
जब तक संख्या नहीं होगी तब तक कोई भी सामाजिक कार्य करने में थोड़ा सा समस्याएं आती हैं। कोई परिवार विशेष कितना भी कर ले, अब ये राजनीतिक परिवार भी हैं, इनका एक वैसे ही योगदान बहुत है रांजनगांव के लिए। बाकी एक समिति बनने से उसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और लोग जुड़ के कोई कार्य को करने में भी सबकी सहभागिता भी हो जाती है। पहले जो पूर्व में यहाँ पे पुजारी थे, बहुत साल तक थे, 15 वर्ष तक करीब थे, वो वहीं से शिक्षा ग्रहण करके जो वहाँ के गुरुकुल पद्धति में उनको बहुत बचपन से, मतलब 5 वर्ष की उम्र से लेके 20-22 साल की उम्र तक उन्होंने वहीं शिक्षा ग्रहण की थी, वही पद्धति से वो यहाँ पूजा करते थे। अभी भी गर्भगृह में जैसे वहाँ पे लाइट लगाने का प्रावधान नहीं है, वैसे यहाँ भी गर्भगृह के अंदर लाइट नहीं लगती है, सिर्फ दिया जलता है। बाहर से फोकस से भले थोड़ा बहुत लाइट की व्यवस्था की जाती है। गर्भगृह में कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ पुजारी जा सकता है। जो भी कोशिश ये रहती है सिले हुए वस्त्र पहन के ना जाए, सिर्फ धोती। बाकी अब आजकल पूरा ऊपर अंग वस्त्र में बनियान वगैरह पहनते हैं पंडित जी। बाकी कोशिश ये है कि बाहर का कोई आदमी उसमें कभी भी किसी विशेष उसमें भी ना जाए, सिर्फ पुजारी जाते हैं जो पूजा अर्चना करते हैं। अभी एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था। आयोजन 19 तारीख को एक शोभा यात्रा है जो शाम को 5:30 बजे गायत्री मंदिर से निकलेगी। कामठी लाइन, सिनेमा लाइन, हलवाई लाइन, सिनेमा लाइन और मानव मंदिर चौक से होके महावीर चौक पे उसका समापन होगा। और उसके बाद शाम को वहाँ पे 56 भोग है और आरती है मंदिर में। और 20 तारीख को सुबह क्या कहते हैं भगवान का विवाह है। विवाह